नजर डालो पहले, क्योंकि हो सकता है कि ये स्कूल आपको थोड़े दिनों बाद देखने के लिए ना मिले। लेकिन विद्यालय से ज्यादा मंत्रालय को प्राथमिकता दी जाती है हमारी सरकारों के द्वारा। ये बात मैं वीडियो के अंत तक आपको समझा दूंगा ग्राउंड रिपोर्ट के साथ। इससे पहले हम एक बार प्राइमरी स्कूल का टूर करने चलते हैं, फिर आपको अंदर से खुद ही गुस्सा आ जाएगा। यह है यूपी का सरकारी स्कूल, मेरे गांव का सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल के बगल में गाय भैंसों का अड्डा। और इस स्कूल की अगर हम बात करें तो ये प्राइमरी स्कूल है, यानी कि 5th तक का स्कूल है। इसमें पहले कमरे गिनो, कक्ष संख्या 2, कक्ष संख्या 1, और ये है ऑफिस। जूम करके दिखाना साहब। वैसे तो आपको ये पता होगा कि 5000 से ज़्यादा स्कूल बंद होने वाले हैं, या ये कह लो कि मर्ज होने वाले हैं स्कूल। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 क्या है, और इस स्कूल के बंद होने का प्रभाव क्या पड़ेगा? क्या स्कूल को मर्ज करना ठीक रणनीति है, या स्कूल को व्यवस्थित तौर से एक गांव में चलाना अच्छी रणनीति है? इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एक आपको आगरा शहर का, नगर निगम में आने वाला शहर, उससे जुड़ा हुआ ये गांव, जिसका मैं आपको स्कूल दिखाने के लिए जा रहा हूँ। इस स्कूल की हालत देख लो। आपको लग तो रहा होगा कि कम से कम इस स्कूल में टाइल्स तो लगी हैं। यहाँ जो भी पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनके पैर तो गंदे नहीं होते होंगे, है ना? लेकिन सोच के देखो, LKG, UKG, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th क्लास इन्हीं दोनों कमरों में पढ़ती हैं। ऑफिस पूरा सामने। उसके अलावा मैं बात करूं सिर्फ पढ़ने की, तो सामने देखो मिड डे मील योजनाएं हैं जो बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। सोमवार से शनिवार तक की पूरी मिड डे मील योजना आपके सामने लिखी हुई है। अब समस्या ये नहीं है कि ये खाना नहीं मिलता होगा, मैं मानता हूँ ये खाना मिलता होगा और बच्चे दमदार तरीके से इस खाने को खाते भी होंगे। लेकिन खाने के बाद अगर किसी बच्चे को पानी पीना होगा तो उसकी व्यवस्था क्या है, आप ध्यान से देख सकते हो। और ये तो मैं वो स्कूल दिखा रहा हूँ जो महानगर का स्कूल है, मेट्रोपॉलिटिशियन सिटी सो कॉल्ड आगरा के शहर के बगल में ही है ये गाँव, उसी का स्कूल है। ये देखो पानी नहीं आ रहा है इसमें। स्कूल अभी 1-2 घंटे पहले ही बंद हुआ है ना? पानी की यही व्यवस्था है। अब सोचो बच्चे ने खा लिया, किसी को 2 नंबर लग रही है या 1 नंबर लग रही है, फ्रेश होने जाना है, तो उसके लिए आप देखो क्या व्यवस्था है। इसमें बालक जाएंगे, बालिका के लिए लॉक लगा रखा है, ठीक है? बालक का देख सकते हैं आप हालत। और इसके अलावा इधर दिखाओ एडिटर, तुमने इससे साफ बाथरूम देखा है? हैं? देखा तुमने इससे साफ? पहली बार है ना? अच्छा, इतना साफ, ठीक है। तो ये है वो हालत। अब फिर कहते हैं कि सरकारी स्कूलों में गांव के बच्चे नहीं आ रहे। आप ध्यान से देखो, स्कूल के जस्ट पीछे वाली व्यवस्था ये है, जहाँ पे बहुत सारा गोबर तो पड़ा है। आपको लगा कि ये गोबर शायद हो सकता है बायोगैस बनाने के लिए यहाँ पे हो, गोबर गैस, साइंस का एक्सपेरिमेंट कराने के लिए हो। सर आप जिस तरीके से एक्सपेरिमेंट दिखाते हो ना, वैसे ही यहाँ पे गोबर में गैस का एक्सपेरिमेंट कराते होंगे यहाँ के मास्टर। नहीं भाई, इस गोबर के उपले बना के यहाँ बेचे जाते हैं, ठीक है? तो इस सरकारी ज़मीन का भरपूर इस्तेमाल करते हैं हमारे प्यारे गांव वाले, क्योंकि स्कूल के लोग तो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। चलो, स्कूल के सामने बैठ के तो पढ़ते हैं बच्चे, लेकिन स्कूल के पीछे पढ़ने वाले जो गाय और भैंस हैं, इनसे पूछ लेते हैं, आप भी पढ़ाई करती हो? हैं? अरे हाँ बोल रही है, ये भी पढ़ती है। यूपी में 27,000 स्कूल बंद होंगे, शिक्षकों का हल्ला बोल। तो 5,000 की बात नहीं है, कई डाटा अलग अलग आ रहे हैं, आगे जाके 27,000 भी बंद होंगे, ठीक है? बहुत स्कूल्स हैं। अब इनकी शिकायतें क्या होती हैं कि स्कूल के अंदर लो एनरोलमेंट है, बच्चा कम आ रहा है, जिसकी वजह से हम स्कूलों को मर्ज करेंगे, बंद करेंगे। अरे कमबख्त, तो ये नहीं दिख रहा तुम्हें कि ये जो स्कूल है इसमें एम्बिशंस है बैठने का, इसमें कोई आराम ना कर सके? इसमें भैंस, गाय, सूअर, बछड़े सब रहते हैं, शिक्षक और बच्चे ही नहीं रहते बस, क्योंकि ये स्कूल ही ऐसा है। आपको मैंने अभी बिल्डिंग दिखाई, 2 कमरों की बिल्डिंग है मात्र, आसपास गोबर का पूरा वो पहाड़ सा है। अब उसकी बदबू आएगी तो बच्चा कैसे पढ़ लेगा? थोड़ी सी बारिश आती है, इनकी ईंटें गिर जाती हैं, थोड़ी सी बारिश की बूंदें आई, इनके कमरे में पानी भर जाता है। किस तरीके से यहाँ का बच्चा पढ़ पाएगा? थोड़ा सा तो एम्बिशंस दो यार, बच्चा है वो, बच्चा जानवर थोड़ी ही है। संविधान में भी लिखा है कि फंडामेंटल राइट्स है प्राइमरी एजुकेशन बच्चों का, उनके बौद्धिक क्षमताओं को डेवलप करने के लिए। आर्टिकल 21A आप पढ़ोगे फंडामेंटल राइट्स का, तो उसमें साफ साफ इस चीज के बारे में लिखा है, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, RTE एक्ट बोलते हैं इसे,
6 से 14 साल के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन दी जाए और बहुत ही सुचारू रूप से दी जाए। फ्री एजुकेशन होनी चाहिए और बच्चे के पास स्कूल्स होने चाहिए जिसकी वजह से वो वहां पे एक्सेस करके उनकी सुविधाओं का लाभ उठा सके। पर लाभ उठाने के नाम पे आप देखो ना, स्कूल की बिल्डिंग्स देखो, फिर कहते हैं बच्चे नहीं आते यहाँ पे। जनसंख्या बढ़ रही है, गांव में भी बच्चे हैं। मेरी ये जो गली है ना जिसमें मैं रहता हूं, इस गली में 3 प्राइवेट स्कूल हैं और 500-500 बच्चे हैं तीनों में। इसके आगे वाली गली में भी लगभग 500-600 बच्चे हैं, एक स्कूल ऐसा है। लेकिन इनके स्कूल में कोई क्यों नहीं जा रहा? कारण क्या है? कारण 2 कमरों की बिल्डिंग, आसपास गोबर, बारिश पड़ जाए तो बच्चा बह जाए इसमें से। बच्चों को टॉयलेट करने की सुविधा नहीं है, पानी पीने की सुविधा नहीं है, बच्चा क्या घंटा पढ़ने आएगा यहाँ पे? और रही बात टीचरों की, वो टीचर भी परमानेंट पढ़ाने के लिए नहीं रखे इन्होंने। जब भी चुनाव आते हैं, चुनाव में ड्यूटी लगा देते हैं, चाहे प्रधानी का चुनाव हो, पार्षदी का चुनाव हो, विधायकी का हो, सांसदी का हो, सब में ये ड्यूटी लगा रहे हैं। बल्कि जनगणना में भी इनकी ड्यूटी लग जाती है। कैसे पढ़ेंगे ये बच्चों को? हमें सरकार का तो पता नहीं वो आपको कब बेहतरीन एजुकेशन दे पाएगी, लेकिन YouTube पर आप कंटेंट अच्छा कंज्यूम करोगे तो आपकी बौद्धिक क्षमता अच्छी बढ़ सकती है। जैसे कि मैं अपनी ही बात करूं, मैंने सनी यादव सर पे एक साइंस से रिलेटेड वीडियो बनाई है, कैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन काम करता है। तो आप ये वीडियो देख सकते हो अंदर जाके, बहुत ही अच्छी, और 5 दिन की मेहनत लेके मैंने इस वीडियो को बनाया है। और भी है, न्यूक्लियर एनर्जी कैसे काम करती है, थर्मल पावर प्लांट कैसे काम करता है, सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। और एक और बात बताऊं, ये फन इन पाठशाला का एप्लीकेशन है जिसे मैंने अपने जतन से बनाया है। क्लास 9 से लेकर 12th तक का पूरा कोर्स मिल जाएगा मेरा, जेई नीट का भी मिल जाएगा, जिसमें मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ एक्सपेरिमेंट के साथ। कोटा में मैंने पढ़ाया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गेन किया है, उसी के बाद मैंने कोर्सेज रिकॉर्ड किए हैं। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, जिससे किसी भी बच्चे को समस्या ना आए। तो 200-300 रुपए का है ये कॉस्ट, मेरे घर पे नहीं जा रहा। टीम जो काम कर रही है, टीचर्स जो काम कर रहे हैं, उनको देने के लिए बस पैसा, क्योंकि YouTube से आप लोग देखते हो मेरे पास उससे बहुत आ जाता है, मैं खुश हूं। तो ठीक है, आप एक बार जरूर इस एप्लीकेशन को विजिट करना।